हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। हम लोग देखेंगे कि ये हफ्ता आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 27 ऑफ अप्रैल से लेकर May 3 की रीडिंग ऑल साइंस की रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, सन मून वीनस राइजिंग डजंट रियली मैटर। मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और आपके लग्न चार्ट राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ज़ोडिएक नाम के आधार पे भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं ये बोलूँगी, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय मेल आईडी एंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में दिया हुआ है। और आप लोग के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। बहुत जल्दी आई विल बी लॉन्चिंग टैरो सेशंस, यानी कि जिनको टैरो सीखना है उनके लिए बहुत जल्दी वर्कशॉप मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे पहले से बताइएगा सो दैट आई कैन बुक द स्लॉट्स। ओके। ये सब अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी करूँगी, कब से टैरो क्लासेस स्टार्ट करेंगे और क्या डिटेल्स है वो आपको 1-2 महीने के अंदर अंदर पता चल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हो दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो हम देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए देख लेते हैं। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी ना, यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ माय माइक। बार-बार जो है रिकॉर्डिंग छूट रहा है। ओके। सो एनीवेज़, तो मेष राशि देख लेते हैं दैट 27 ऑफ अप्रैल से लेकर आप लोग के लिए May 3 की क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। ओके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। लेट्स सी। हुँ, we have the 9 of cups, then the 4 of swords and the king of wands। देखो, सबसे पहले जो कार्ड है वो है ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखो, इस हफ्ते ना एरीज बहुत सारी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, बहुत सारे सिचुएशंस हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा कुछ आपकी विशेस पूरी होने वाली है। इट्स लाइक कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपके विशेस पूरे होने वाले हैं। कुछ ऐसे पर्टिकुलर विश था आपका वो जो पूरा होने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत लकी होगा ये पूरा हफ्ता एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट ऑल्सो। और बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मिड कार्ड ये भी बोल रहा है दैट 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि थोड़ा सा आपको कहीं कहीं जगह पे यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ऐसा हो रहा है कि आप बहुत मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, मल्टीपल सिचुएशंस में हो आप बहुत ज़्यादा। आपको ये बोला जा रहा है कि अपना ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम बहुत सारे सिचुएशन करते हैं एक साथ, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा भी फील होएगा कि आप हार गए हो अपनी ज़िंदगी से। कुछ पुरानी बातें हैं, पुराने लोग हैं जिनको लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो वो थोड़ी सी सिचुएशन में आप फंसे रहोगे एरीज। तो ये चीज़ तो पक्की है। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होएगा आपका। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे अपनी चीज़ में। जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, आप लीडरशिप के रोल पे आ सकते हो। ऐसा भी है कि आपको कुछ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती है इस पूरे हफ्ते में। आपके सिचुएशंस को देखकर, आपकी जिस तरीके से आप अपने काम में हो, कई लोगों के लिए अगर इट इट वाज़ लाइक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, कुछ नया प्रमोशन हो सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स में आप काम कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली एक यहाँ पे मैं बोलूँगी कम्युनिकेशन, एचआर, पीआर के जो रिलेशन में अगर आप लोग रहते हो
तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने काम को करोगे, आप बहुत ज़्यादा लोग आपको एप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्विकली देख लेते हैं कि टैरो से आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो कई बार आपको ना ऐसा फ़ील हो रहा है एरीज़ कि लोगों ने ना आपको बिल्कुल शट ऑफ कर दिया है। ना तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। बहुत कोल्ड सा बिहेवियर लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया है। बट ये आपकी अंदरूनी ओवरथिंकिंग वाली सोच भी हो सकती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी करें लोग, जो भी सोचे आपके बारे में, आपको ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देना है। आपको बेसिकली जो है आपके पास ही चाबी है। ये देखो, ये चाबी साइड में रखी हुई है, विच ऑल्सो मीन्स कि इस बंद दरवाजे का जो अबंडेंस है या जो भी चीज़ें हैं वो आप खुद ही खोल सकते हो। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू रियली पे अटेंशन। और इन चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बट अपने अंदर साहस और अपने अंदर जो पेशेंस है, थोड़ा सा आपको बरकरार रखना पड़ सकता है। ओके। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी वृषभ राशि। राधे राधे। सो हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं 27 अप्रैल से लेकर मई 3 इस हफ्ते में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में तो बहुत खुश नज़र आओगे आप। फैमिली के साथ कुछ चीज़ें, सिचुएशन सेलिब्रेशन करना, फैमिली के साथ मिलके कहीं इवन आउटिंग भी दिखाई दे रही है। ऐसे भी दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो आसपास में। सो फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। और फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉस्पेरस यानी अबंडेंस, पैसा कैसे कमाना है, किस तरीके से चलना है, उस चीज़ के बारे में भी कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे। एंड ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पूरा-पूरा हफ्ता। बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे, अपने खुद के स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपने मतलब अपनी फैमिली की वेल्थ को आगे कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके बारे में भी आपने पूरा प्लान किया होगा। देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स इन द मिड वीक। मिड वीक में 5 ऑफ कप्स कभी कभी ये बोलता है कि कुछ सिचुएशन है आपके लाइफ में, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसा चाहिए वैसा आपको नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी मजबूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेटर हो सकता था बट नहीं हो रहा है। ऐसा आप बार-बार सोचोगे, बार-बार आपके दिमाग में आएगा कि काश ऐसी चीज़ें हो जाती, काश कुछ सिचुएशंस आप सॉल्व कर सकते। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फैमिली के वेल्थ को लेकर, फैमिली की कुछ चीज़ें, ट्रेडिशंस को लेकर घर में कुछ माहौल गर्मा-गर्मी होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, उस चीज़ों को आप कहीं न कहीं सँभाल नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सम डिप्रेशन इज़ देयर, समथिंग, समवन यू आर मिसिंग समवन। आप किसी एक फैमिली मेंबर को कहीं न कहीं मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कैसे हैंडल होगी सिचुएशन, कैसे क्या होगा। तो वो चीज़ एक दिख रही है कि कहीं न कहीं आप बहुत परेशान यहाँ पे रहते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी
रियली बैड फॉर यू, बिकॉज आप बार बार उस चीज़ सिचुएशन के बारे में सोचते हुए दिखाई दोगे। देन वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के, वाइज तरीके से आपको पैसों को इस हफ्ते हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं देना है, देना है तो सोच समझ के देना है। मतलब ऐसा है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आपको एनफ सोचना होगा कि आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये आगे जाके आपको क्या मल्टीप्लाई करेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा। आपको थोड़ा सा सोचने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। सोच समझ के डिसीजन अगर आप लोगे, खासकर कि फाइनेंसिस को लेकर इस हफ्ते, तो आपके लिए बेटर ही माना जाएगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके लिए एडवाइस क्या है, टॉरस। आपके लिए एडवाइस है द हर्मिट। तो कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि अकेले में थोड़ा रहने का मन करेगा आपको। आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा दुनियादारी के शोर से हट के अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों के बारे में सोचिए। ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि दे आर नो मोर इन योर लाइफ, या उनका वहाँ पे अहमियत नहीं है। पैसों की वजह से कुछ चीज़ें हैं, आप किसी को याद ज़रूर कर रहे हो, तो ट्राई टू अकेले सोचिए, आप अपने बारे में थोड़ा-सा सोचिए, अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, दैट व्हाट यू हैव टू डू, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी, यानी मिथुन राशि। सो हेलो जेमिनी यानी मिथुन राशि, लेट्स सी कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। 27 अप्रैल से लेके मई 3 की हम लोग रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी यह हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनी आपके लिए। सो वी हैव, ओके, जो सबसे पहला जो कार्ड है ना वो ये दर्शा रहा है दैट आप ना बहुत टायर्ड हो रहे हो, ओवरवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी है। आपकी एज भी कई लोगों के लिए, ऑफ कोर्स सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी एज हो रही है एंड यू आर बिकमिंग वेरी दिस थिंग दैट सारा काम आप ही के ऊपर, जिम्मेदारी आप ही के ऊपर, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा रेस्ट भी लीजिएगा अपनी लाइफ में, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ओवर वर्क करोगे तो आपकी ही हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। देन मिडिल कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रहा है, विच इज सेइंग दैट आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में, किसी पर्सन, किसी हार्ट ब्रेक से, या फिर कुछ पहले की कुछ बातें आपको अचानक से याद आ जाना, उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकती है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप उस चीज़, उस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करना, तो थोड़ा सा रेस्ट, हीलिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। अपने लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे वी हैव द बैलेंस कार्ड, और बैलेंस कार्ड हमें ये भी बोल रहा है कि लाइफ में हीलिंग्स, अपने वर्क, अपनी नॉर्मल लाइफ, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को, अपनी वर्क और अपनी नॉर्मल लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस करिए। तीसरा कार्ड ये कि आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी, तो आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो आप शायद क्रिएटिव होना तो चाहते हैं, बट लेकिन पूरी तरह से, मतलब कि उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो क्रिएटिविटी में, तो इसलिए इस हफ्ते कोशिश करिएगा थोड़ा सा और क्रिएटिव होए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो भी जिस चीज़ में आप काम करना चाहो, पूरा होए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आपके लिए गाइडेंस क्या है जेमिनी।
आपके लिए गाइडेंस है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बोला जा रहा है अपने काम के प्रति जो आप चीज़ें फोकस कर रहे हो वो अच्छी है बात आपके लिए, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग रहा है किसी सिचुएशन को लेकर। तो बोला जा रहा है डरना नहीं है, बस काम करना है और फियरलेस फियर्स को रिमूव करिए अपनी लाइफ से, जो भी फियर है आपको। बिकॉज फियर, देखो अगर आपका फियर रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इस हफ्ते कोशिश करिएगा कि आप अपने एंग्जाइटी डर को दूर रखें और काम पे ज़्यादा अच्छे से मन लगा के फोकस करें। थैंक यू। सो दिस ऑल आई हैव यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कर्क। हाय कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, ओके। सो कर्क राशि, लेट्स सी। द सन, द लवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो द सन की एनर्जी बता रहा है कि एक टाइम है अभी इस हफ्ते के स्टार्टिंग में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ ग्रोथ, बहुत आगे ग्रोथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इट्स लाइक कुछ आपके जो भी प्लान्स है, जो भी सिचुएशन है, वो सब अच्छे पैमाने में, अच्छी जगह पे आगे सक्सेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम है आपके, जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपके सारे काम बनेंगे, आपके सारे प्रोजेक्ट सेटल होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो व्हाट आई कैन सी, कि आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे तो वो पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा दिख रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। देन वी हैव द लवर्स। नाउ मिड वीक में ऐसा है कि मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने बच्चों के साथ कुछ, बिकॉज यहाँ पे सन भी है तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे एंड यूल बी वेरी हैप्पी। इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि हरा भरा परिवार है, सब मिलकर कुछ एंजॉय करने, कहीं वोकेशन में भी आप लोग जा सकते हो। यू कैन गो ऑन फॉर अ वोकेशन एज वेल। एंड ऑल्सो ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे कैंसेरियंस की तबीयत बहुत ख़राब थी, यू वर नॉट वेल हेल्थ वाइज, तो कुछ चैलेंजेस वगैरह आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते वो चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ सम वेरी बिग मेजर हेल्थ चैलेंज एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली कमिंग आउट टू बी। यहाँ पे ना मैं आपको ये बोलूँगी कि मे बी कुछ चॉइस भी हो सकते हैं मिड वीक में। आपके पास कुछ चॉइस आ सकते हैं किसी चीज़ को लेकर कुछ लोगों को लेकर या कुछ पार्टनरशिप को लेकर कुछ ऐसे चॉइसेस भी दिख रहे हैं कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि शायद आपको किसी दोनों में से किसी एक पर्सन को चूज़ करना है या कुछ सिचुएशन को चूज़ करना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, एग्जैक्टली मैं बोलूँगी तो क्लैरिटी आएगा। देन वी हैव द एंड ऑफ द वीक, और ये बोल रहा है क्वीन ऑफ कप्स। और क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही लविंग, कंपैशनेट, साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में भी बात करता है कि आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आपकी कैंसर इंट्यूटिव पावर्स भी बढ़ रही हैं, आप कंपैशनेट भी हो रहे हो और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक केयरिंग और पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनको भी फॉरगेट करने के बारे में सोच रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान भी रख रहे हो। सो लेट्स सी कि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। यूनिवर्स आपको डिवाइन गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो यस, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो आपको ना आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू हैव टू बिकम वेरी पॉजिटिव एंड वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, मतलब पैशनेट होना है आपको हर चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप, न्यू पार्टनर, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू प्रपोजल, न्यू शादी का न्योता, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी दिख रहा है। ओनली फॉर फ्यू
कैंसेरियंस ओनली आई एम सेइंग दिस, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू सिचुएशन आने वाली है, और ये जो न्यू सिचुएशंस हैं दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है आपकी सिचुएशन में, बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है, और आपको एक बहुत ही पैशनेट और कॉन्फिडेंट पर्सन भी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बना रहा है। सो नो अल्टीमेटली ऐसा भी हो रहा है कि आपको लाइफ के बारे में कुछ ऐसा भी पता चल रहा है कि लाइफ बहुत ही सिंपल है, बट लेकिन हम इसको इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं तो हमको समझ नहीं आता है फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। थैंक यू। हाय लियोज यानी कि सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 27 अप्रैल से लेके मई 3 तक। ओके, सो लेट्स क्विकली चेक इन लियोज, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। लियो लियो लियो, ओके ओके, सो फाइनली कुछ क्लैरिटी तो आ रहा है इस हफ्ते। सबसे पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और वो ये बोल रहा है कि जल्दबाजी में कुछ जल्दी जल्दी चीज़ें होता हुआ दिख रहा है। सो यू गोइंग टू बी आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड पेस में चलने वाले हो। ऐसा भी लग रहा है दैट आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ इमोशनल किसी पर्सन के प्रति फील करना, अपने परिवार वालों के प्रति फील करना, कुछ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि जो चीज़ हमको पता है कि नहीं ये तो हो नहीं पाएगा, अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट वही चीज़ कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ बहुत ही मेजर तरीके से समथिंग इज़ गोइंग टू कम अप। एंड मिड वीक में हम लोग देख रहे हैं एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, विच इज़ सेइंग दैट कुछ आइडिया आ सकता है इस हफ्ते आपको आपके काम को लेकर, कुछ बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस दौरान में ना लोगों की मदद लीजिए। लाइक जो भी आइडिया आपको आ रहा है अपने काम को लेके, जो भी काम आप करते हैं, वेदर इट्स बिजनेस, आपका खुद का काम है, जो भी डजंट रियली मैटर, बट जो भी काम आप करते हो उसमें जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं लोगों की मदद लीजिए, लोगों की सपोर्ट लीजिए, क्योंकि वो आइडियाज़ में वो आपकी मदद कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स अगर थे लाइफ में, कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ सिचुएशन थे, उससे आप फाइट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर फाइटिंग आउट विद समथिंग और द अदर। कुछ जगह पे ऐसा भी आपको बोला जा रहा है कि कुछ लोगों से शायद आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है उनके साथ आपको कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन देयर इज़ 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ गेट टुगेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर हैविंग अ गुड टाइम विद समवन, ओके, इट्स अ न्यूज़ फॉर सेलिब्रेशन। मे बी कुछ जगह पे प्रेगनेंसी, किसी आपके घर में कोई मेहमान, नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, समथिंग ऐसा भी कुछ है, किसी की वेडिंग होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, आप बड़ी क्लोज कम्युनिटीज़ में होगी। लाइक बहुत बड़े पैमाने में कुछ नहीं हो रही है, इट्स लाइक 2-3 लोगों को बुला के कुछ सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस सेलिब्रेशन के आप बहुत ज़्यादा हिस्सेदार हो, पार्ट हो, तो ऐसा भी दिख रहा है। लेट्स सी कि टैरो से आपके लिए गाइडेंस क्या रहा है लियो, लेट्स क्विकली चेक इन। लेट्स सी लियोस की टैरो से आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में नहीं रहना है कि ये हो सकता है वो हो सकता है, और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी इस हफ्ते लियोस आपको नहीं करनी है। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा पॉज रखिए, बिकॉज ऐसा भी हो रहा है कि कई जगह पे ना जैसे जैसे ये ओवर थिंकिंग तब भी होती है जब हमारा राहु सही नहीं होता है। हमारा राहु हमें बहुत डरा के लगता है, इल्यूजन्स में रखता है, तो कहीं ना कहीं मेक श्योर कि आपका राहु सही जगह पे हो, या आप राहु के कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करिए, अपना चार्ट चेक करवाइए मेरे से, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब राहु ठीक नहीं होता तो हमें बहुत इल्यूशंस होता है, हमें क्लैरिटी नहीं मिलता है, और कहीं कहीं पास्ट चीज़ों को लेकर सोचना कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाना इस हफ्ते आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी फर्म। क्लियर कॉर्ड्स पहनिए। क्लियर कॉर्ड्स एक क्रिस्टल है विच कैन हील यू एंड गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी आपके लाइफ में।
ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बट अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गोस यानी कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो ये हफ्ता यानी कि 27 अप्रैल से लेके मई 3 तक हम लोग देखेंगे दैट व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। वर्गो के लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में, लेट्स सी। ओके, सो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ नेक्स्ट स्टेप्स लेने वाले हो, पार्टनरशिप करने वाले हो, पैसों से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो पार्टनरशिप है लोगों के साथ बहुत सही जाएगी। बहुत आप बिज़ी होने वाले हो उस पूरे हफ्ते में। ओके, आप अपनी चीज़ों को ना एक्सपैंड कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर एक्सपैंडिंग योर थिंग। ओके, आपका काम बढ़ रहा है वर्गोस। इट्स लाइक इस हफ्ते आप नोटिस करोगे कि आपके जितने भी पहले के काम हैं उसके कंपैरिजन में थिंग्स आर एक्सपैंडिंग नाउ। ओके, जैसे जुपिटर एक्सपैंड करता है, जैसे सन कई बार एक्सपैंड करता है, तो वैसे एक्सपेंशन दिख रहा है। मिड वीक में 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी बहुत ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल काम, ये काम वो काम ये काम, थोड़ा सा ऐसे हेक्टिक स्केड्यूल रहने वाला है मिड वीक में आपका। आपको बोला जा रहा है लाइफ में ना थोड़ा सा फन लाइए। फिर से वहीं वर्कोहॉलिक बनना और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत टायर्ड हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने ऊपर वर्कअप करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। अगर नहीं दे रहे थे तो डेफिनेटली गिव योर सेल्फ सम टाइम दिस वीक। जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़ इज़ नॉट द सोल्यूशन। और थोड़ा बोला जा रहा है बैलेंस द बजट। बजट कहीं हाथ से निकल रहा है, यानी कि जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन योर बजट। और लास्ट कार्ड है द रिलीज़ का। ये कह रहा है कि जो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, ओके, यू हैव टू रिलीज सम सिचुएशन, सम पीपल दैट होल्ड यू बैक। ओके, आपका एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है एंड ऑल्सो कुछ वर्गोस के लिए ऑलरेडी हो रहा है। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ दो स्पिरिचुअल, जो योर पास्ट लाइफ पीपल, जिन्होंने आपको हमेशा आपको लगा कि यार इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कई बार आपको ये लगा वर्गोस की इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज पीपल बिकॉज यू नो ये लोग अब आपके लिए थोड़े से टॉक्सिसिट होने वाले हैं। सो रिलीज दोज पीपल। अब आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस क्या आता है, एक बार देख लेते हैं वर्गोस इस हफ्ते का। एस ऑफ कप्स, अपना जो दिल है रिलीज़ पे डाल दीजिए, हीलिंग पे डाल दीजिए। आपको बोला जा रहा है हीलिंग करिए, रिलीज़ करिए, पुरानी चीज़ें, पुराने सिचुएशन को हीलिंग करिए, रिलीज़ करिए। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उनको लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दिस कि पुरानी चीज़ों को मत खोलिए, मत देखिए उनकी तरफ, उनको बस मतलब यू नो Virgos, what I feel you should go on a long, tour जहाँ पे समुंदर आपके सामने है, जस्ट राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, एंड समुंदर में उसको बहा दीजिए, लाइक फ्लो कर दीजिए कि उन चीज़ों का कुछ अब महत्व नहीं रहा है। ओके, वो चीज़ें आपको हमेशा दुख ही देंगी वर्गोस। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा यानी तुला राशि, कैसे आप सभी लोग? तो हम लोग देखेंगे 27 अप्रैल से लेके मई 3 की आपकी वीकली रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शंस क्या है आपकी तुला। The Chariot, King of Wands and the Two of Cups। सबसे पहला जो कार्ड है द चैरियट का, वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते इट्स लाइक कुछ लगाम पकड़ा हुआ है आपने अपने लाइफ का। यू आर
you want to control some situation, okay, you want to control some things, बट चीज़ें सक्सेसफुल हो रही हैं, ओके, इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, बट सब कुछ एक जगह पे आके करनी है। इट्स लाइक कि सारी चीज़ें आप एक जगह पे आके करना चाहते हो, इट्स लाइक दैट। तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। पब्लिक रिकग्निशन भी कहीं ना कहीं इस हफ्ते लिब्रा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ पब्लिक रिकग्निशन। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपको ये बोल रहा है कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे लोगों से, सिचुएशन से, और आप ना कहीं ऐसे कोई पार्टनर भी बना रहे हो जो आपके साथ मिल के कुछ काम करेंगे, और कुछ सेमिनार्स, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ इवेंट्स यहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इस हफ्ते। पब्लिक स्पीकिंग में आप आ सकते हो, मे बी हैव टू गिव यू नो स्मॉल जेस्चर एंड सम काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आप देने वाले हो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। आपको ये बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट बहुत सही से करिएगा, प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। अगर हाल ही में आपने कुछ पब्लिक कुछ लेक्चर देना है, कुछ स्पीच प्रेजेंटेशन करनी है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दैट। अगर कोर्ट कचहरी से भी कुछ सिचुएशन, अगर आप जज हो या लॉयर हो, कुछ आपको बोलना है, किसी के खिलाफ कुछ चीज़ें करनी, तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर टंग, योर स्पीच। You have to really take care of your tongue, your speech, Libra, okay. Then we have the two of cups, और two of cup बोल रहा है कि कोई पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में आ सकते हैं लाइक इस हफ्ते, और ऐसे ही जाते जाते आप इनसे मिल सकते हो, या ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे एंड यू विल बी लाइक ओके हु इज़ दिस पर्सन, क्यों बात कर रही हूँ या क्यों बात कर रहा हूँ इससे। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक क्लोजनेस सा बन रहा है, सब बहुत अच्छे, इट्स लाइक इट्स लाइक फॉलिंग इन लव विद समवन ऑल्सो, एंड इट कैन ऑल्सो मीन दैट कहीं ना कहीं कुछ फॉरगिव करने वाले हो, कोई बहुत पुराने कोई पर्सन वापस आ सकता है, कोई बहुत पुराना कुछ चीज़ें दोबारा से खुल सकती है। सो इट्स लाइक दैट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। कोई पुरानी चीज़ें, कोई पुराने दोस्त आपके पास दोबारा से आ सकता है। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट लिब्रा। ओ माय गॉड, अगेन टू ऑफ कप्स। some new person is definitely coming towards you, because दो चार मतलब it's like दो कप्स दो बार आना is like very big thing. It's like some real connection is happening, okay, like real connection, and this is probably a very new person or an old person coming back. अगर आप पूछोगे कि इज़ इट एन ओल्ड पर्सन, देन आई प्रोबेबली फील कि ये कोई पास्ट पर्सन वापस आ सकते हैं, या कम्प्लीटली कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। लाइक बोथ द सिचुएशंस कैन हैपन अप। और ऐसा है कि इस हफ्ते में आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली करिएगा, जो भी आप बात है आपके दिल में जो भी बात है, जस्ट कम्युनिकेट वेल विद देम। दिस इज़ व्हाट आई कैन सेंस, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। थैंक यू सो मच। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता यानी कि 27 अप्रैल से लेके मई 3 आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। लेट्स सी, ओके। वृश्चिक राशि के लिए द ड्रीमर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। देखो ये हफ्ता तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिकॉज यू हैव द एम्प्रेस ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है द ड्रीमर। ये जो हफ्ता है एक नई शुरुआत होता है दिखाई दे रहा है। आप अपने ऊपर कुछ बिलीव सिस्टम्स भी रख रहे हो कि चीज़ें सही हो जाएंगी सही तरीके से। आपके बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा सपने हैं, बहुत सारे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप उन सपनों को कहीं ना कहीं पूरा करो।
सो स्कॉर्पियो, आप चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना, एंड ये अबाउट लीप ऑफ फेथ की बात करता है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये ना एक तरह से फूल की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की कोई शुरुआत कर रहे हो, कुछ स्टार्ट आपने अभी किया है, मे बी अ बिज़नेस और समथिंग। सो थोड़ा सा समय तो लगेगा इस चीज़ में सेटल होने में, तो थोड़ा सा अपने आप को बस ना थोड़ा सा मेहनत करिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए कि हाँ चीज़ें सॉर्ट होंगी, सब चीज़ें सही रहेंगी, बट आपको थोड़ा सा फोकस करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, हार नहीं माननी है, दिस इज़ द ओनली थिंग। और अब हम आ जाते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। आपको ये बोला जा रहा है कि जो मन आपको कर रहा है वही करिए, आपका मन आपको किसी चीज़ में फोर्स करने की नहीं कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट बोल रहा है कि आपको जो चीज़ें करनी है उसी पे फोकस करिए, एंड कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो, आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी जा रही है। इट्स लाइक यू नो, अगर ऑफिस में भी मैं अगर देखूँ, आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखूँ, तो वहाँ पे भी आपके यू नो इट्स लाइक पीपल आर प्रेजिंग यू, आपके एफर्ट्स देखा जा रहा है, आपके सीनियर्स आपके एफ़र्ट्स को देख रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि क्या वाकई में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ कहीं जा भी रहा है या इट्स जस्ट गोइंग इन वेन, ऐसा नहीं है। आपके सीनियर्स जो हैं आपके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज नहीं कर रहे, दे आर रियली सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन यू, कि आपके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, आप अटेंशन टू डिटेल्स में जाते हो। एंड देन वी हैव द स्टार एनर्जी। स्टार की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है फ्यूचर को लेकर। बहुत ज़्यादा शायद ओवर थिंकिंग जोन में हो, आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि ये चीज़ें सही होगी या वैसी चीज़ें हो जाएगी, ऐसा इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ईश्वर पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है। तो ऐसा है ना कि देर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऐसा आपको हमेशा याद रखना है स्कॉर्पियो, कि आप जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हो, जिस डार्कनेस से गुज़र रहे हो, उसके एंड में एक लाइट ज़रूर है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई आपकी मेहनत, कोई चीज़ ना वेन में नहीं जाने वाली है। ओके, एंजल्स क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं आपको, एक बार देख लेते हैं। ओके, सो रिकवरी का भी कार्ड आया है, तो किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, एंड थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे स्कॉर्पियो। इट्स लाइक कुछ सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे, मे बी यू आर रिकवरिंग, आपका हेल्थ अच्छा नहीं था या हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे थे, सो यू आर रिकवरिंग। बट यहाँ पे ना थोड़ा टाइम ना यूनिवर्स के लिए भी रखिए। इट्स लाइक universe also wants some time from you. Okay, it's like universe also demands some kind of a time from you, that you know आप universe को भी थोड़ा सा हल्का सा टाइम दीजिए ना, हमेशा इट्स लाइक अपनी मेडिटेशन पे फोकस करिए, थोड़ा मंदिर जाइए, थोड़ा मस्जिद जाइए, थोड़ा गुरु नानक देव जी को याद करिए, जिनको भी आप बिलीव करते हो उनके लिए थोड़ा बहुत आपको याद करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय सेजिटेरियस यानी धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग देखेंगे आपकी वीकली रीडिंग 27 ऑफ अप्रैल से लेके मई 3 कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सभी सेजिटेरियंस के लिए। सभी सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, सी 6 ऑफ सोर्ड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द डेक। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, बहुत झेल लिया, परेशानी, दुख, सुख नहीं, नॉट सुख, दुख बहुत झेल लिया, और अब टाइम आ गया है आपके लाइफ में खुशियों का आना, आगमन होना। सो देयर एंड ऑफ डिप्रेशन और इलनेस, दिस कैन बी रीलोकेशन ऑल्सो, आप कहीं रीलोकेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर दिस वीक, ऐसा हो सकता है। एक रिलीफ मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग सम पीस एट द एंड ऑफ द टनल। वो कहते हैं ना, डार्कनेस एट द देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो इट्स वैसा ही कुछ आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक में फील होता हुआ दिखाई देगा कि बहुत मुसीबतों के बाद अब जाके थोड़ा सा कुछ रिलीफ आपको मिल रहा है। एंड देन वी हैव द
किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये आपको ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आप इंस्पिरेशनल हो रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ रहे हो। कई लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है आपने अपना कुछ चीज़ें स्टार्ट किया है एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। वो चीज़ें आपको बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा। पब्लिक स्पीकिंग में अगर हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ काम कर रहे हो पब्लिक से रिलेटेड, एचआर से, पीआर से रिलेटेड, वहाँ पे कुछ चीज़ें होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि डोंट बी सेंसिटिव टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो उस चीज़ को बहुत ही मतलब हल्के में लेना है, बहुत ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लेना है, और समझने की कोशिश करनी है कि लोगों ने आपको ऐसा क्यों बोला है, या आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ सकता है। सो उस चीज़ को बहुत ही हल्के में लेना है, बहुत ज़्यादा उसको कि अच्छा इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ओके। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कार्ड है द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बोल रहा है किसी तरीके का पर्सनल पावर आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो सैजिटेरियस, स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि किसी तरीके का पर्सनल पावर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना, आपके अंदर एक लियो वाली एनर्जी आना, कहीं ना कहीं कंपैशनेट होना, अपनी पुरानी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है उस चीज़ से बाहर निकलना, और एक कॉन्फिडेंस लेवल देखना कि ओके आई ऑल्सो डिज़र्व समथिंग बेटर। आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करोगे अंदर ही अंदर दैट यू आर स्ट्रोंगर, आप ज़्यादा मजबूत हो गए हो। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि आप आप महसूस करोगे अपने अंदर कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हो पहले से। आप दूसरों से बहुत ज़्यादा, आप पहले से अपने आप को भी कंपेयर करोगे कि आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। लेट गो करने की ज़रूरत है। तो एंजल्स एडवाइस आपको ये बोल रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो लेट गो करना ज़रूरी है। कम्युनिकेट क्लियरली, ये पूरे हफ्ते में आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मे बी यू हैव टू कम्युनिकेट विद समवन समथिंग, बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक कुछ चीज़ों को लेट गो करना भी ज़रूरत है, जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो चीज़ें पास्ट में आपने फेस करी है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर सैजिटेरियस। अभी हम बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। थैंक यू, टेक केयर। हाय कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न दैट ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई डोंट नो इतने सारे कार्ड्स कैसे मतलब निकल के आ गए, आई डोंट नो। तो ये चीज़ हम 2 कार्ड ज़रूर लेंगे, और एक ये हर्मिट का कार्ड है। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते, लेकिन जो साइड में कार्ड है वो आपको बता देती हूँ कि देखो कुछ ना आपको रिलीज़ करना है। इट कैन बी सम टॉक्सिक सिचुएशन। दिस कैन बी सम टॉक्सिक सिचुएशन कैप्रिकॉर्न। ऐसा हो रहा है किसी चीज़ का एंडिंग हो रहा है और किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। तो जो चीज़ें एंड होने वाली है उनको रिलीज़ करिए। मे बी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर कुछ चीज़ें हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड रिचुअल्स हैं जिनसे आपको निकलना ज़रूरी है। ओल्ड रिचुअल से आप निकल रहे हो, ओल्ड पैटर्न से आप निकल रहे हो, तो ये चीज़ कम्प्लीटली आपको हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है द नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल दैट होल्ड यू बैक। तो किसी तरीके की आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पिरिचुअल, जहाँ पे पुराने पैटर्न्स अब काम नहीं करने वाले हैं। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस देखोगे,
उसी के साथ एंग्जाइटीज़ भी हो सकती हैं, पैनिक्स भी हो सकते हैं इस हफ्ते। हर्मिट की एनर्जी एक शॉर्ट सेकंड कंफर्मेशन दे रहा है कि आप मेडिटेशन, आप अपने गुरुजन की बातें ज़्यादा सुनोगे, उनकी बातों पे गौर करोगे। कोई स्पिरिचुअल मेंटर भी हो सकता है आपके साथ। ऐसा भी है कि कोई स्पिरिचुअल मेंटर आपके साथ है, कोई स्पिरिचुअल लीडर आपके साथ है। इट्स लाइक आपको ये बोला जा रहा है कि कोई है जो आपको सपोर्ट करने चाहते हैं। और उसके बाद मिड वीक में थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार वाई पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। थोड़ा सा सिचुएशन गंभीर हो सकती है, रात को नींद नहीं आ सकती, थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स हो सकता है। आपको ऐसा भी फील होगा कि कुछ परेशानी आपको तंग करेगी। इट्स लाइक कि आप बहुत सोते सोते अचानक से आप उठ जाओगे और फियर एंग्जाइटी का कारण बन सकते हो आप। जो चीज़ें आपके लाइफ में है नहीं, ठीक है, आप किसी पुरानी बातों को लेकर रात को सोचोगे उसके बारे में, तो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। बिकॉज ये जो तलवारों के ऊपर जो कैंडल्स हैं, इट्स लाइक कि एक एक कैंडल्स आपको बहुत चुभ रही हैं, बातें बहुत चुभ रही हैं कुछ लोगों की, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा दिखेगा आपका। देन लास्ट वीक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में अब बहुत बैलेंस तरीके से चलना चाहते हो। यू वांट टू फोकस ऑन योर करियर, रिलेशनशिप्स को इतना आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। सो मे बी फ्यू ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन और समथिंग, ऐसा भी दिख रहा है। सो आप इस चीज़ पे गौर करोगे, ओके, कि लाइफ इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें अब आपको परेशान करेंगी। ट्रस्ट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पे आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। थोड़ा सा बोला जा रहा है कि अपने यूनिवर्स पे बिलीव करिए, हीलिंग्स करिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। 27 अप्रैल से लेकर मई 3 में आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और ये आपको बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक थोड़ा बहुत एरोगेंसी कहीं ना कहीं दिखने की कोशिश है कि इस पूरे हफ्ते में थोड़ा एरोगेंट हो सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। कुछ सिचुएशन को लेकर देयर इज़ नथिंग यू कांट डू। ऐसा भी दिख रहा है कि कंट्रोलिंग नहीं हो सकती आपकी सिचुएशन। लाइक आप किसी चीज़ को यू सिंपली कैनॉट कंट्रोल समथिंग। लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर देती हूँ, ये सिचुएशन को ऐसे बोल देती हूँ, ऐसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। बट आपको ये भी बोला जा रहा है अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट अपने आप को मत करिए कि मैं नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं करियर और पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में हो सकता है पर्सनल लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करो, तो ये थोड़ा सा दुख का कारण हो सकता है उनके लिए। देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स। कुछ चीज़ें परेशान आपको मिड वीक में कर सकती हैं एक्वारियस। कुछ इट्स लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में आप फोकस करोगे, जो चीज़ें हो नहीं पा रही है, जिसको आप इसकी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, उस चीज़ के बारे में ज़्यादातर आप सोचते हुए दिखाई दोगे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अपने ब्लेसिंग्स को, वैसे तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि आपके ब्लेसिंग्स आपको क्या मिल रही है, आपको खुश रहना चाहिए, बट कभी कभी आप उस जोन में चले जाते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी ब्लेसिंग्स है ही नहीं, कोई लाइफ में कुछ आपको मिला ही नहीं, और मिला है तो उसमें बस
दुख दर्द मिला है, लोगों का बैक स्टैबिंग मिला है, लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली है, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कभी कुछ सही नहीं हुआ है आपके साथ। तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि देखो यूनिवर्स आपको जो दे रहे हैं आप उसमें खुश नहीं हो और आप उल्टा ही ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो थर्ड कार्ड है एक्वारियस, वो है ट्रांसफॉर्मेशन का, और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये बोल रहा है कि लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें बता देंगे। ओके, किसी तरीके का ओल्ड बिलीफ सिस्टम हटने वाला है, पुराना कुछ तरीका है जो चलता जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन वो हटने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रियली सरप्राइजिंग फॉर यू कि ये क्या हो रहा है। मतलब ऐसे तो हमें पता ही नहीं था। कुछ एक बात सामने आ सकती है इस हफ्ते जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। ओके, आपको एंजल्स बोल रहे हैं बी एजर्टिव, पॉजिटिव रहिए चीज़ों को लेकर, और अबंडेंस का कार्ड भी आया है, तो अबंडेंस भी आपके तरफ आ रहा है। ओके, सो ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं 27 अप्रैल से लेके मई 3 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। इस पूरे हफ्ते में ना आप बहुत ज़्यादा ये देखोगे कि आपकी साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, आप जो भी सोचते हो वो चीज़ें होती हैं, और उसके घटनाएं पहले नहीं होती, पहले आपका सोच आता है, फिर वो घटनाएं शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कोई घटना भी हो सकता है, कोई नया चीज़, आज कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप कहीं ना अपने आप को ध्यान रखना थोड़ा सा भूल रहे हो, दूसरों को ध्यान रखने से पहले आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, एंड दैट इज़ वेयर यू आर लैकिंग। ओके, सो यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है अपनी दिल की सुनिए, कहीं ना कहीं दिल की नहीं सुन रहे हो आप दूसरों का ज़्यादा भला कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना कोई नेगेटिव तो है नहीं कि दूसरों का भला करे तो हम कोई नेगेटिव तो नहीं हो जाएंगे, बट कभी कभी दूसरों अपनी खुशियों को बलि चढ़ा के दूसरों के लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आई थिंक यू गोना ट्रैवल समवेयर, ट्रैवलिंग इज़ ऑन योर पार्ट। ओके, आप अपने ऊपर बहुत प्राउड भी फील कर रहे हो, जो भी चाहते हो ट्रैवलिंग से, अगर कुछ बिज़नेस वगैरह भी खोलना चाहते हो या कुछ बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो यस, कहीं ना कहीं ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ आपको चॉइस करना है। ओके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर रहे हो, ओवर सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बोलूँगी क्लियर कॉर्ड्स ज़रूर पहनिएगा फॉर क्लैरिटी, और सी सॉल्ट बात भी लीजिएगा फॉर क्लैरिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत आप क्लियर नहीं हो अपने विजन्स, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जाने के लिए, तो आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने डिसीजन पे अड़े रहना है। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं, और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि इम्प्रूविंग हेल्थ कहीं ना कहीं आपका पहले से बेटर हो रहा है, एंड सक्सेस भी आपको मिलेगा। सो येस, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट वही है कि कुछ कुछ जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ का आपको खास करके ध्यान रखना है इस हफ्ते। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये वीकली रीडिंग अच्छी लगी है।
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय, राधे राधे।